एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता था और दिन भर यही सोचता रहता था कि उसके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, और यह सोचकर वह निराश हो जाता था। वह हर दिन देखता था कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग भगवान बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि भगवान बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वो बेहद खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या होता था कि लोग भगवान बुद्ध के पास से लौटते वक्त इतना खुश हो जाते हैं। यह सब सोचकर वह भिखारी भी यह निर्णय कर चुका था कि वह भी भगवान बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहां ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह भिखारी भगवान बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चल पड़ा। जहां भगवान बुद्ध मौजूद थे वहां बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी भी बारी आई और उसने भगवान बुद्ध से कहा कि भगवान, मैं बहुत ही गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताइए कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। यह सब सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा कि तुम गरीब नहीं हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम गरीब हो क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जग उठी। अपनी शंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा कि मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद भगवान बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह भी है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से किया जाए। हम चाहे तो हम शिक्षा का भी दान कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह बस दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में मन लगाना चाहिए। भगवान बुद्ध की यह सारी बातें सुन के वह भिखारी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया और अब उसका मन बिल्कुल संतुष्ट था। दोस्तों, सब इस बात की चिंता करने में समय बर्बाद कर देते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह पूर्णतः सत्य नहीं है। सत्य तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है तो हम उसका उपयोग करके आगे बढ़ सकते हैं और खुद को और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने गरीबी पर ध्यान दे और उसे बदलने की कोशिश ना करे तो वह मूर्ख है। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दान सिर्फ धन का ही नहीं, शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि का भी
किया जाना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आप शिक्षा का दान कर सकते हैं, या फिर आप दूसरों के लिए अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं, अच्छे विचारों का भी दान कर सकते हैं। इससे समाज बेहतर बनेगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें